हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लखमीर सिंह क्लास 10 पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, देन उनको बैलेंस भी करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर हमारे हाइड्रोजन और सल्फर आ रहा है। सल्फर 16 नंबर पे आता है, इसकी वैलेंसी होती है -2, पर हम प्लस माइनस लिखते नहीं है, हाइड्रोजन का 1, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया H2S। तो ये H2S प्लस ऑक्सीजन को कभी अकेला नहीं लिखते, हमेशा 2 लिखते हैं। हमारे को क्या मिलेगा, पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओके, अब यहाँ पर देखो हमको एलिमेंट्स लिखने हैं, रिएक्टेंट्स लिखने हैं एंड प्रोडक्ट्स लिखने हैं। बैलेंस करेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब देखो हाइड्रोजन का इधर कितना है, 2 है, रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में भी 2 है। सल्फर का इधर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन का कितना है, 3। ओके, अब देखो बच्चा, सल्फर भी हमारा, हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, 2 है दोनों में, और हमारा सल्फर भी हमारा बैलेंस है, दोनों में 1 है, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन को कंप्लीट करना है। ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन 3 और 2 का एलसीएम निकालो तो कितना होगा, 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में अगर हमको 6 का तो 6 पूरा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। 3 2 जा 6, तो ये ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसको हमको हाइड्रोजन में भी 6 करना है, तो अभी हाइड्रोजन में 3 है। ओके बेटा, अगर मैं देखो H2O अगर मुझे 6 करना है तो 3, अगर मैं इसके आगे 3 भी लगाती हूँ तो ऑक्सीजन के 3 हुए और इधर 2 हुए तो 5 हो रहे हैं। अगर इसके आगे 4 लगाती हूँ, ठीक है, और H2O, या तो हमारा तब कंप्लीट होगा ये, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, इसके आगे भी 2 लगा दें तो 2 इधर हो जाएगा और इधर भी 2 लगा दें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर मैं इसके आगे 2 लगाती हूँ और इसके आगे भी 2 लगाती हूँ तो देखो ऑक्सीजन के 2 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हो गए, तो ऑक्सीजन के हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। इक्वेशन में क्या चेंज आया, हमारे हाइड्रोजन के कितने हुए, 4 हुए। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हो रहे हैं, हमारे 4 हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे। देखो और कोई इक्वेशन हमारी इम्बैलेंस है, सल्फर के 2 हैं इधर और इधर भी सल्फर के 2 हो गए, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका सेकेंड पार्ट है फॉस्फोरस burns in oxygen to give phosphorus पेंटाऑक्साइड। देखो फॉस्फोरस गैस है हमारी, नॉन मेटल है, तो फॉस्फोरस की बैलेंसी होती है 5 और 3, ठीक है। अभी यहाँ पर फॉस्फोरस है तो गैस है हमारा, नॉन मेटल है, तो हम सिंगल तो एलिमेंट लेंगे ही नहीं, उसका P2 लेंगे। गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में बर्न हो गई है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो फॉस्फोरस है और हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, फॉस्फोरस की बैलेंसी 2 भी होती है और 5 भी होती है। अब हमें पेंटा बनाना है तो हम यहाँ पर फॉस्फोरस की 5 बैलेंसी लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5O2 हो जाएगा हमारा, सॉरी P2O5 होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा, P2O5। अब यहाँ पर देखो एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, यहाँ फॉस्फोरस का 2 है, यहाँ फॉस्फोरस का 2 है, यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 5 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखो बच्चे हमको क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोरस इसका करना है तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो हो जाएगा 2 5 जा 10, ओके, और यहाँ पर 5 2 जा 10,
तो ये क्या, क्योंकि पेंटा ऑक्साइड है तो मैं इस 5 को तो कुछ नहीं कर सकती थी, तो ऑक्सीजन के इधर भी 10 हो गए, इधर भी 10 हो गए। लेकिन एक चेंज आया, वो क्या चेंज आया है आपका कि फॉस्फोरस के यहाँ 4 हैं, तो आप फॉस्फोरस के यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और बना देते हैं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं, ऑक्सीजन 2 लेते हैं और P2O5 करते हैं। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, 5 लगाओगे आप, तो यहाँ पर 5 लगाओगे और यहाँ पर 2 लगाओगे। ये थोड़ा मैशी हो गया, दोबारा करती हूँ। फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन का 2 इज इक्वल टू फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये बन गया आपका फॉर्मूला। 2 है, इधर आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर आपने 2 लगाया, तो 2 5 जा 10 ऑक्सीजन के हो गए, तो इधर आप क्या करते हो 5 और 2 कर देते हो गया 10 10। फॉस्फोरस के यहाँ पर 4 हो रहे हैं, तो आप आगे भी 4 लगा सकते हो, मतलब आप ये वाली इक्वेशन भी बना सकते हो। दोनों इक्वेशन आपकी ठीक मानी जाएंगी, कोई भी टीचर उनको गलत नहीं कर सकता दोनों को। थर्ड पार्ट इज कार्बन डाइसल्फाइड। थर्ड इज कार्बन डाइसल्फाइड, लिखते हैं सी, कार्बन डाइसल्फाइड burns in oxygen to give carbon dioxide and sulfur dioxide। अब इधर देखो, कार्बन डाइसल्फाइड है, मतलब सल्फर के कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो गया आपका कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लिखते हैं एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एलिमेंट आपका कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं रिएक्टेंट्स में कितने हैं, प्रोडक्ट्स में कितने हैं। रिएक्टेंट्स में कार्बन 1 है, प्रोडक्ट्स में भी रिएक्टेंट्स में कार्बन 1 है, प्रोडक्ट्स में भी कार्बन 1 है। कार्बन दोनों साइड 1 है। इसके बाद सल्फर, सल्फर का इधर कितना है, 2 है, और उधर सल्फर का कितना है, 1 है, तो सल्फर का 2 और इधर सल्फर का 1। देन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इधर कितना है, 2 है, उधर ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। तो सबसे पहले हम सल्फ़र को ही बैलेंस करते हैं। तो सल्फ़र को अगर बैलेंस करते हैं हम लोग, तो सल्फ़र का इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर हम 2 लगा देंगे। इधर 2 लगाया तो ये सल्फ़र बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन हमारा इम्बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा 2 2 जा 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया इस साइड, तो यहाँ 6 कर दिया। तो अब हमको इसको 6 करना है, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इधर हमने 3 लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 6। देखो इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है, कार्बन के दोनों साइड 1 है, सल्फ़र के इधर 2 इधर 2, ऑक्सीजन के इधर 6, 2 2 जा 4 और 2 6 बैलेंस हो गए। अब करते हैं हम डी। डी पार्ट है इसका, एल्यूमिनियम मेटल replaces iron from ferric oxide, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड के लिए लिखा है इन्होंने Fe2O3, एंड गिविंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। देखो बच्चा, एल्यूमिनियम मेटल है, तो एल्यूमिनियम मेटल है, प्लस क्या है आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, आपको क्या दे रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रही है। क्या दे रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी बताते हो Al2O3 क्यों आया है यहाँ पर, और साथ में क्या मिल रहा है आपको, आयरन मिल रहा है। तो बेटा देखो, एल्यूमिनियम हमारा 13 नंबर पे आता है,
तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो Al2O3 बन गया। ओके, अच्छा अभी देखो यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स थोड़ा ऊपर, यहाँ पर एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट्स। एल्यूमिनियम है आपका Fe, आयरन है आपका ये Fe है, और ऑक्सीजन है आपका। अब एल्यूमिनियम के कितने हैं इस साइड, रिएक्टेंट्स में एल्यूमिनियम का 1 है, प्रोडक्ट्स में 2 है। आयरन के इधर कितने हैं Fe2, और उधर आयरन का कितना है, सिंगल है। ऑक्सीजन का इधर कितना है, 3 है, और उधर ऑक्सीजन का 3 है। तो अब देखो एल्यूमिनियम के हमारे 2 हैं तो इसके आगे 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब आयरन का इधर हमारा 2 है और इधर हमारा नहीं है तो हम इधर इस साइड लगा देंगे तो ये भी बैलेंस हो गया। इट इज़ वेरी इजी। इसके बाद आता है आपका ई पार्ट। ई पार्ट इज बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड reacts with zinc sulfate to give zinc chloride and barium sulfate। बैरियम, ये बेरिलियम नहीं है, बैरियम है, बैरियम ओके, बैरियम सल्फेट। तो बेटा देखो आपका बैरियम क्लोराइड है तो बेरिलियम आपका बैरियम क्लोराइड है तो बैरियम क्लोराइड में क्या होगा, एक तो बैरियम होगा, एक क्लोरीन होगा। क्लोरीन की वैलेंसी तो 17 नंबर पे आता है -1, और बैरियम 4 नंबर पे आता है तो इसकी +2। तो ये बन जाएगी आपका BaCl2। ओके, इक्वेशन बन गई BaCl2 जो इसका सिंबल बना। तो ये हो गया BaCl2 बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट। देखो बेटा जिंक का Zn होता है और जो सल्फेट होता है ना वो होता है आपका SO4। ठीक है, तो ये हो जाएगा ZnSO4। ठीक है, जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है जिंक सल्फेट ZnSO4। उसके बाद क्या है आपका जिंक सल्फेट टू गिव जिंक क्लोराइड, आपको क्या देगा, जिंक क्लोराइड देगा। देखो बेटा सल्फेट के साथ फार्मूला बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। जिंक सल्फेट, जो आपका सल्फेट होता है वो इस तरीके से होता है, SO2 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है, और जिंक की भी वैलेंसी कितनी होती है हमारी, 2 होती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा ZnSO4 बनेगा। ओके, अब ये यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, आगे क्या दे रहा है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, मुझे स्पेस कम बचेगा वरना। इसके बाद ये रिएक्ट करने पर हमको क्या दे रहा है, जिंक क्लोराइड। तो देखो बच्चा जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला, जिंक की वैलेंसी तो 2 है, क्लोरीन की -1 इधर आएगा तो ZnCl2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे Zn, जिंक क्लोराइड हो गया। साथ में क्या है, बैरियम सल्फेट। ठीक है, बैरियम सल्फेट का तो मैंने अभी जैसे जिंक सल्फेट का बनाया था बैरियम सल्फेट का बनाते हैं। देखो बैरियम सल्फेट, बैरियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरियम 4 नंबर पे आता है, दैट मीन्स +2 वैलेंसी है, और इसका होता है 2 इधर 4 इधर, ये 2 से 2 कट गया तो बैरियम सल्फेट भी क्या हो गया, BaSO4। ओके, तो प्लस BaSO4। अभी इसको देखते हैं ये बैलेंस है, अगर नहीं है बैलेंस तो हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो बेटा बैरियम एक है, क्लोरीन के इधर 2 हैं, इधर क्लोरीन के 2 हैं, जिंक का इधर है, सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10। मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगी। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।